एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन गए हैं। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। हम एनडीए गठबंधन के अंतर्गत रहकर बिहार में 40 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हमारी तैयारी चल रही है। गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग मीडिया के लोग भी अनाप शनाप दिखाने लगते हैं। हम आप सब लोगों से बिहार में से जो आए हुए साथी हैं उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि मीडिया की हर बात को सच मान करके घर बैठे प्रतिक्रिया देने का काम नहीं कीजिए। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के लोगों को पता नहीं कैसे चिंता हो जाती है। मीडिया के लोग हम लोगों को पता भी नहीं और दिखाने लगते हैं। सुबह सुबह कभी उठिए तो खबर आने लगती है कि उपेंद्र कुशवाहा में समय आने पर आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। गठबंधन में जहां जहां से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन जगहों पर उनको जिताने का काम करना है मजबूती से। और अपवाद के लिए कभी कभी जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वरना जज नहीं बनता है। महिलाएं जज नहीं बनती हैं। वहाँ बहाली की प्रक्रिया है। जो जज लोग पहले से बहाल हैं वही लोग अपनी जगह खाली करने से पहले किसी दूसरे जज को बहाल कर देते हैं। और इस रूप में जो बहाली की प्रक्रिया है, जज की बहाली नहीं होती बल्कि जज लोग अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं। अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं। और उत्तराधिकारी में कौन बहाल होता है? उत्तराधिकारी में गांव की बात छोड़ दीजिए, दलितों की बात छोड़ दीजिए, सवर्ण जमात के भी जो गरीब लोग हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार का, राजपूत भूमिहार परिवार का भी, गरीब परिवार का कोई बच्चा पढ़ने में चाहे जितना मेरिट वाला हो, अगर वह चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए तो उनके लिए भी रास्ता बंद है, उनके लिए भी दरवाजा बंद है। पिछड़ा से पिछड़ा दलित के लिए तो बंद है ही। उस दरवाजा को खोलना है कि नहीं खोलना है? उस दरवाजा को खोलने का काम करना है और वह दरवाजा खुलेगा, मुझको पक्का भरोसा है। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे उस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आगे सरकार आई थी। इसमें हम सब लोग समाज को बुलंदी से उठाने का काम करें, बुलंदी से उठाना है। इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल को और ज्यादा मजबूती से जनता के बीच में ले जाने का काम करना है। तो देश के स्तर पर यह काम हम सब लोगों का है जो करेंगे हम, और राज्य के स्तर पे, देश के स्तर पर भी, लेकिन राज्य के स्तर पर ज्यादा गरीब लोगों के लिए, गरीब घर के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम। आज भले हम लोगों ने जब अभियान चलाया था, जो प्रक्रिया है हमने पहली मांग उस समय रखी थी कि बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर राज्य की सरकार शिक्षकों को बहाल करे। हमने उस समय कहा था, लेकिन अब जाकर सरकार ने उसको मानने का काम, तो इसको भी ठीक करने का काम करना है, ठीक करने का काम करना है। तो यह काम मोटे तौर पर शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम और नौजवानों के लिए रोजगार का काम। आज के ऊपर भरोसा करने लगा था। आपने कहा था उस समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो नौकरी मिलेगी उसमें 90% बिहार के ही लोग हों। इस बात के लिए हम आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। हम डोमिसाइल नीति बिहार के लिए लाएंगे। 90% के साथ अन्याय हो रहा है। वो आज की सरकार न तो बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है और न बिहार के गरीब लोगों के साथ कोई न्याय हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि तमाम कार्यों को आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम सब लोग इस रूप में करेंगे। आज हम संकल्प भी लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इस रास्ते पर पढ़ पाएंगे, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को हम लागू कर पाएंगे और सही अर्थों में तभी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी, वरना कोई श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब, कई जगह हमारी पार्टी ने रैली का कार्यक्रम निर्धारित किया है। हम सीतामढ़ी जाने वाले हैं,
झंझारपुर जाने वाले हैं, सुपौल जाने वाले हैं और भी कई जगह कार्यक्रम पार्टी की ओर से लगा है, लगने वाला है। वहाँ आएंगे जहाँ चुनाव के पहले अभी नहीं जा पाएंगे, उन सब लोगों के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जाइए चुनाव के मैदान में। अंत में फिर से पूरी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत